नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोगों को कई तरह की परेशानियों से रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक को लात घूंसों से पीटते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी गमछे से युवक का गला दबाकर उसे घसीटने की भी कोशिश करता है। आरोप है कि शख्स ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा था, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से न्याय की अब गुहार लगाई है। सवाल ये कि क्या पीड़ित को मिलेगा इंसाफ या कागजों तक ही सीमित रह जाएगी ये पुलिस की कार्रवाई। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक ग्रामीण को लात घूंसों से बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी गमछे से ग्रामीण का गला दबाकर उसे घसीटने की भी कोशिश करता है। आरोप है कि शख्स ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। दरअसल ये मामला शहडोल जिले के पपौन थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक शख्स की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान पीड़ित युवक लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। पीड़ित युवक पुलिसकर्मी से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन खाकी के नशे में चूर पुलिसकर्मी ने पीड़ित युवक की एक न सुनी और उसके साथ जमकर मारपीट करता रहा। वहां मौजूद लोग भी तमाशबीन बने रहे और इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में लगे रहे। घटना के बाद अब पीड़ित पुलिस की इस बर्बरता की शिकायत करने कई किलोमीटर का सफर तय कर एसपी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि पपौन थाना क्षेत्र के ग्राम ओदरी के रहने वाले पीड़ित सत्येंद्र कुमार द्विवेदी गेहूं लेकर खरीद केंद्र जा रहे थे। पीड़ित को बीमार भैंस के लिए दवा भी लेनी थी। इसी दौरान पपौन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जीवन ने लॉकडाउन में बाहर निकलने का कारण पूछते हुए सत्येंद्र पर हमला बोल दिया। हेड कांस्टेबल ने उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी जीवन ने गमछा से गला दबाकर सत्येंद्र को मारने का प्रयास भी किया। इस बीच पीड़ित मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वहां मौजूद लोग इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में लगे रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पपौन पुलिस ने सत्येंद्र के खिलाफ ही धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। मामले में पुलिस का कहना है कि सत्येंद्र लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था। पुलिस के मना करने पर बदतमीजी करने लगा। उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित सत्येंद्र की गुहार पुलिस सुनेगी या कार्रवाई सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाएगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। मध्य प्रदेश की पुलिस को लॉकडाउन की पालना कराने की बड़ी टेंशन है। इसी वजह से शायद उसे मध्य प्रदेश की जो जनता है वो जनता इंसान नहीं नजर आ रही है। आर्यन, इसके सवाल भी आपको इसी के साथ दिखा देते हैं। खाकी की गर्मी या लॉकडाउन की कराना पालना, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में। लॉकडाउन पालना के नाम पर पुलिस की बर्बरता आखिर क्यों लगातार मध्य प्रदेश से सामने आती रहती है? लॉकडाउन तोड़ना की सजा क्या लाठी डंडे हो चुके हैं अब? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में। आर्या न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम ग्रे कार्ड में आज आपको बताते चले चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो इंसान को क्या इंसान नहीं समझती है। लॉकडाउन की पालना के नाम पर लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरता आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस क्यों बरतती रहती है? पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई। अब तो सुन लो सरकार, आपको बताते चले पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, इसी बीच आपको बताते चले क्या एक बार फिर से न्याय की जो गुहार पीड़ित की तरफ से लगाई गई है, क्या सच में उसे न्याय मिलेगा या कागजों में ये फिर से एक मामला लंबित हो जाएगा? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सुजाता पॉल है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और बीजेपी के प्रवक्ता आर के मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी।
मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी टेंशन है कि लॉकडाउन की जो पालना है वो लोगों से बड़ी बेहतरीन तरीके से कराई जाए। शायद यही वजह है कि वहां के इंसान आप लोगों की पुलिस को इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। पल्लवी जी देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इसके लिए मैं कोई डिफेंड करूं, मैं बिल्कुल नहीं डिफेंड करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर ये घटना घटी है और ये जांच का विषय जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता जो कि ये जो बर्बरता हुई है, पुलिस के ने जो मारपीट की है, इसको किसी तरह से डिफेंड करने की कोई भी कानून में, लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो कि आप किसी चीज को मनवाने के लिए आप किसी के ऊपर में आप हिंसा करें। निश्चित तौर पर हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे। मैं जीरो टॉलरेंस की नीति इसके ऊपर अपनाता हूं और मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अब रह गई बात जो ये जो वीडियो है, क्या इसकी सत्यता और इसकी जांच, निश्चित तौर पर जो विषय क्या था उस पे और कौन सा विषय नहीं था, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूंगा जो कि इस तरह की बर्बरता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और जो भी इसमें दोषी हो उसको सजा जरूर मिले, ये मैं बिल्कुल सबसे पहले कहना चाहूंगा। लेकिन साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो कि जिस तरह से हिंसा अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में होती है और वहां पर जिस तरह से दिखाया जाता है जो कि हाँ इस तरह से पुलिस ने हिंसा की या वहां की जो जनता ने की हिंसा, तो उसी तरह से हिंसा का कोई सेलेक्टिव मोटिव नहीं होना चाहिए, एक सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हिंसा कहीं पे भी हो, लोकतंत्र में उसका कोई जगह नहीं है। आप बंगाल की हिंसा ले लें, वहां पर इसका कोई सिलेक्शन नहीं है, लेकिन आप बंगाल की हिंसा को बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस को आप बचाते हुए मिश्रा जी नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, आप कह रहे हैं जांच का विषय है। आपने रिपोर्ट देखी, भले ही ये वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी मिश्रा जी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं तब सरकार नींद से उठती है, तब उन्हें याद आता है कि हाँ इस तरीके की जो कृत्य है वो नहीं होने चाहिए, इस तरीके की पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले आपको यही मैंने जो कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है और मैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं इसके ऊपर में, और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। मध्य प्रदेश हो चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो, आप कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। शहडोल का वीडियो है, हम खुद आपको बता रहे हैं। पीड़ित सत्येंद्र जो है वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय दे दीजिए। 2-3 दिन हो चुके हैं इस बात को, न्याय कब मिलेगा आखिर? ये कोई पहली तस्वीर नहीं है मिश्रा जी जो सामने आई है मध्य प्रदेश से। पल्लवी जी, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, ये जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। न्यायिक सवाल ये कि कब, सुजाता जी सीधा आपके पास, कार्रवाई की जाएगी, जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनकी सजा भी मुकर्रर हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मिश्रा जी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जांच का विषय है ये कह करके पूरे मामले से अब पल्ला झाड़ लिया जाएगा? पहली तस्वीर तो सुजाता जी ये कोई है नहीं मध्य प्रदेश से। देखिए, कहीं से भी ऐसी तस्वीर आए तो सबसे पहले तो सवाल ये करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि इसको हम इक्वेट कर दे किसी और जगह से। अरे उस गरीब आदमी के बारे में सोचो जिसको आपने पीटा, आपकी पुलिस ने पीटा, कुछ शर्म कर लो आप कह रहे हैं कि जो बंगाल में अगर हिंसा हो रही है तो वहां पे क्यों हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है? कंपेयर करेंगे आप? अगर किसी के साथ बर्बरता हुई है तो आपको ये कहना चाहिए इस अपराध की सजा इस पुलिस वाले को मिलेगी। उसको कंपेयर मत करिए, वो भी अपने घर का एक सदस्य है, वो एक इंसान है। ये ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, ये एक भारतीय होने के विरुद्ध है, ये अपराध है और आपको सजा देने की बात करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिस परिवार का वो सदस्य होगा उस पर क्या बीती होगी इस वक्त वो जानता है कि क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और उनकी सरकार द्वारा ये बर्बरता करी गई है, महामारी का समय है, विरोधी दल जो है वो सामने नहीं आ सकेंगे और उस गरीब आदमी का पक्ष कौन रखेगा? अगर सरकार के नुमाइंदे अपनी पुलिस को बचाएंगे तो किस प्रकार से हम लोगों को बचाएंगे? एक तरफ महामारी का कहर और महामारी के बीच में इस प्रकार की बर्बरता आपके लिए काफी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों, जो बर्बरता आपकी पुलिस ने करी थी पहले लॉकडाउन में, आप उसको जारी रखेंगे? कुछ तो शर्म करिए। इंसानियत के नाम पे भगवा न केवल ये पुलिस वाला है मगर आपका हर वक्तव्य जो ऐसे पुलिस वालों को बचाने की या अपराध को कंपेयर करके जस्टिफाई करने की होती है।
मिश्रा जी जवाब दीजिए, पुलिस वालों को बचा रही है सरकार? पल्लवी जी, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। मैं और आपको डिबेट के पहले ही लाइन में आपको कहा था मैंने, जो लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। जांच के आधार पर जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी जांच में जिनको सजा मिलती है मिश्रा जी, उन पर उनके मन में ये डर क्यों नहीं बैठता है? मध्य प्रदेश की पुलिस के डर में ये डर क्यों नहीं बैठ रहा है कि अब अगर मैंने नियमों के विरुद्ध जाकर के किसी व्यक्ति की पिटाई की या फिर किसी व्यक्ति को सरेराह उसे पीटा, उसे बेइज्जत किया, तो मुझे सरकार की तरफ से ये दंड मिलेगा? क्यों नहीं होता है? मैं अब आ रहा हूं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए, आपने कहा जो कि ये उनके अंदर में भय क्यों नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, जो कि भय होना चाहिए, जो कि किसी तरह की हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं होगी। और लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा जो अपनी बात को मनवाने के लिए आप हिंसा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सुजाता जी यहाँ पर इतना जोर दे रही है क्योंकि आप हिंसा को कंपैरिजन नहीं करिए, तो यही जोर इनके बंगाल वाले हिंसा पे क्यों नहीं होता, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है। एक विपक्षी पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते जिस तरह से ये अभी जोर दे रहे हैं, उसी तरह से बंगाल जैसे हिंसा जहाँ पे होती है वहां पर इन लोगों का मुंह चुप हो जाता है। उस विषय पर इनको बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रह जाता। लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश में हो रही है, जिसको मैं पहले ही कह चुका हूं, जो कि ये निंदा नहीं बल्कि ये कठोर सजा होनी चाहिए, वहां पर ये भी जोर दे रही है। अरे आप जोर दें न दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। ये मैं नहीं, लोकतंत्र कहता है, ये संविधान कहता है। और यही चीज आपको जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ना, ये वहां खींच करके आपको ले जाता है। जो बंगाल के हिंसा के पर्व में आप लोगों की एक भी शब्द नहीं निकलते, बोलती बंद हो जाती है आप लोगों की। सुजाता जी जवाब दीजिए, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है, जहां फायदा दिखता है सिर्फ वहां पे आवाज उठाता है, आरोप। कमाल है इनका पल्लवी जी। बंगाल में अगर जाएंगे तो वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमले हुए हैं, लेफ्ट पर भी हमले हुए हैं और सबने आवाज उठाई है। इसे कहते हैं बगले झांकना और जस्टिफाई करना, क्योंकि स्थितियां संभल नहीं रही इनसे। ये जानते नहीं है व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करना। ये कह रहे थे अभी ये ना कहो वो ना कहो। कौन होते हैं आप ये बोलने वाले कि जोर देकर ना कहो? जोर देकर नहीं, पुरजोर तरीके से और तब तक बोलूंगी जब तक आप अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर लेते। ये जांच की बात कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं? पुलिस वालों की। पुलिस किसके तहत आती है? सरकार के। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मगर भारतीय जनता पार्टी वालों, ये सिर्फ इन मिश्रा जी को नहीं, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को कह रही हूं कि इस बात को समझ लो कि सरकार आप लोगों की कहीं भी हो, लेकिन सरकार हर व्यक्ति की होती है, लोगों के संरक्षण के लिए होती है। अपने पुलिस को छोड़ोगे और कहोगे हम पर सवाल मत उठाओ, और जिसको ये अधिकार दिया गया है लोगों का संरक्षण करने के लिए, अगर वो भक्षक बन रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा होती है। डीजीपी आपकी सुनता नहीं क्या? या डीजीपी आरके मिश्रा जी, जो मुख्यमंत्री ने कहा है। ठीक है आरके मिश्रा जी, अब क्या इस आधार पर आप जस्टिफाई करेंगे विपक्ष के हर बयान को कि आप इस राज्य में क्यों बोल रहे हैं? आप उस राज्य में तो नहीं बोले थे जब वहां पर हिंसा हुई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्य में किसी तरीके की कोई घटना होती है तो विपक्ष को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जो अगर हिंसा हुई तो वहां पर उन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद की? यही कहना चाहते हैं ना मिश्रा जी? मैं बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बिल्कुल, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल अस्वीकार कर रहा हूँ। इस चीज को नहीं, आपने बोला बंगाल में नहीं बोली, आप कह रहे हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों? मेरी बात को आप अस्वीकार कर सकते हैं, आप अपने बयान को तो अस्वीकार नहीं कर सकते ना। विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं जो कि अपनी जिम्मेदारी कहां कहां होती है, वो जिम्मेदारी मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां पर अगर कोई हिंसा होती है तो वहां पर आप बोलें, और जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है वहां हिंसा होती है तो वहां न बोलें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर एक प्रदेश में अगर किसी तरह की हिंसा होती है तो उसको कोई डिफेंड करता है, वो गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में हमें ये दिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये लिखा होता है कि हिंसा का कहीं कोई मतलब नहीं। कोई चाहे लॉकडाउन का पालन करने की बात हो, चाहे आप सख्ती से पालन करने की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, इसको आप हिंसा के तरीके से आप मनवाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है।
लेकिन मेरा ये आप कहने कह का रहे हैं कि मतलब है- बर्दाश्त से बाहर है। मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें क्यों सामने नहीं आती हैं? वहां की पुलिस ये क्यों नहीं समझती है कि आप जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में, बस सुजाता जी आपके पास आ रही हूं इस सवाल का जवाब लेने के बाद, कि लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंसा करके आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस को क्यों नहीं समझ में आता है? मैं कह रहा हूं ना, अब सुजाता जी ने कहा जो कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मध्य पूछना प्रदेश की चाहिए। पुलिस को क्यों नहीं समझ में आता, आप ये मैं बताइए। अब आ रहा हूं मैं वही कह रहा हूं जो कि सुजाता जी कह रही हैं प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? अगर आप ये नहीं प्रश्न पूछती हैं तो मैं कहूंगा अब इसका मतलब विपक्ष यहाँ पर है नहीं, होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है जो कि इनके ही नेता कहते हैं जो सिस्टम तो ठीक है, सोनिया गांधी जी कहती हैं जो कि सिस्टम तो ठीक है लेकिन इनके नेता सही नहीं है। अब बताइए, एक चीज तो मान रही है ना जो कि सिस्टम तो सही है, एक चीज तो मान रही है इस चीज को, और ये मुझे बेहद और ये आप खुशी भी है मान रहे तो हैं कि इसलिए- वो नेता पुलिस को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में संरक्षण दे रहे हैं, जिनके कंधों पर यह कार्य होता है कि आप जिस जनता ने आपको चुन के बिठाया है आप उनकी सुरक्षा करेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि विपक्ष ने यह मान लिया तो कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं चीज। फिर नहीं, देखिए सिस्टम तो है, क्यों नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वो सिस्टम को मनवाने के लिए हिंसा का अगर प्रयोग करते हैं वो गलत है और उसके लिए दंडित होना बिल्कुल आवश्यक है और दंड मिलेगा भी। ये बिल्कुल, इसमें कोई डिफेंड नहीं कर सकता इस चीज को। सिस्टम है कार्य करवाने के लिए या फिर सरकार है वहां पर चुनी हुई? देखिए, सिस्टम के अंदर में ही सरकार चलती है, सरकार अलग से नहीं हो, सिस्टम से बाहर नहीं हो जाएगी। हाँ? लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, विपक्ष जो इतने दिनों से कह रहा था कि सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम सही है, सही नहीं है, लेकिन आज से 3 दिन पहले की बात है, हमारी जो माननीय सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने कहा था जो कि सिस्टम तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में जो बैठे हुए हैं वो सही नहीं। पुलिस को कंट्रोल करती है क्या? अरे अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, उस बेचारे गरीब के बारे में सोचिए जिसके गले में गमछा डाल के और लाख घूसों से पिटाई करी गई है। मैं इस बिल्कुल पूरी सुजाता जी, मैं राजनीति आपकी जो बात आप कर रहे हैं, सुनिए मिश्रा सुजाता जी, ये जो राजनीति आप कर रहे हैं ना, इसमें गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलने वाला। ये जो राजनीति आप कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं उस गरीब व्यक्ति के साथ, क्योंकि जब प्रवक्ता बनकर आते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये सिखा दिया जाता है कि इस तरह की बात हो जिसका जवाब ना हो तो बात घुमाने के लिए जस्टिफिकेशन शुरू कर दीजिए। नहीं, जिम्मेदार अगर आप हैं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लीजिए और कहिए कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा और पुलिस वाले को सजा मिलेगी। जांच अलग विषय है, जांच की प्रक्रिया लंबी होगी। आप ये बताइए कि उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। ये मत कहिए कि जांच होगी, जांच में जांच की फाइलों में दबा के रख देंगे क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति है, उसका मान सम्मान आप लोगों के लिए नहीं है। इस देश में गरीबों का जो हाल हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य। शायद आरएसएस वालों को पता ना हो क्योंकि उनका तो आजादी की लड़ाई से भी कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उस विषय पर चली जाऊं तो ये मुद्दा आज भटक जाएगा और मुझे आज न्याय चाहिए उस गरीब व्यक्ति के लिए जिसके साथ मारपीट हुई, जिसके साथ अन्याय करी करा मध्य प्रदेश की पुलिस ने, उसके साथ क्या न्याय होगा ये बताइए। जांच की फाइलों के बारे में बात ना करिएगा, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कब किया जाएगा मुझे ये बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार की करी जाएगी ये बताइए। जवाब दे रहे हैं सुजाता जी बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और आपने कहा जैसे जो कि कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो हमें सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो कोई संविधान से ऊपर नहीं होता, कोई लोकतंत्र से ऊपर नहीं होता, वो भी संविधान के दायरे में ही और लोकतंत्र के दायरे में ही कोई बात कर सकता है, उससे ऊपर होकर के कोई बात नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो कि न्याय, निश्चित बात है जो कि न्याय मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सरकार जनता के विश्वास उनके मतों द्वारा ही चुन करके आती है और उसको संरक्षण देने के लिए होती है, न कि उसको आप हिंसा के तरीके से आप उसको समझाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जांच के आधार पर, ये जांच में देखा जाएगा जो कि कौन दोषी है और उसके आधार पर होगा, ये बिल्कुल होगा।
आपको नहीं लगता है मिश्रा जी, आप ये जांच का बार बार हवाला दे रहे हैं, इस पर जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठ चुकी है कि जांच होगी, जांच सुनिए मिश्रा जी, ये सोचकर बैठ चुकी है कि जांच होगी उसके बाद आएगा फैसला, तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने पालना कराने के लिए बोला है ना, वो करा ली जाएगी। मैं जवाब देता हूँ। देखिए पल्लवी जी, ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जो कितनी बार हम लोगों को सोशल मीडिया में या कहीं पे देखा है हमने, जो फेक वीडियो आ जाता है। फेक वीडियो आ जाने से क्या होता है, जो कि वास्तविक स्थिति जो होती है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है, और वो फेक न्यूज जो है सो मिश्रा जी, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ये जो वीडियो जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि फेक है तो डिबेट पर आने से पहले आपने इसकी सत्यता की जांच क्यों नहीं की? आप यूं ही चले आए डिबेट पर? नहीं, मैं बिना जांचे, बिना सोचे समझे आप एक वायरल वीडियो, फेक वीडियो के ऊपर आप चर्चा करने चले आए। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता किसी भी मुद्दे पर चले जाते हैं चर्चा करने के लिए बिना जांच किए हुए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्चा में इसे शामिल करने से पहले, आज जब मैंने निर्णय लिया था कि इस वीडियो पर चर्चा होगी, उसी आधार पर इससे पहले इसकी जांच कराई गई थी। मिश्रा जी, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, सत्य है ये वीडियो है नहीं है, उसके बाद इस पर चर्चा बिठाई गई, तब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपसे कॉन्टेक्ट किया। मैंने भी किया है, मैंने भी देखा है इस चीज को, लेकिन मैं तो जांच का आधार तो नहीं हूं ना। नहीं, आप ये मत बोलिए ना कि कभी कभी ऐसे, ये तो हो गया अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। मिश्रा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश की पुलिस को बचाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। सवाल सिर्फ मेरा ये है मिश्रा जी, वो दुहाई लगा रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज आए, इंसाफ कब मिलेगा उसे? सरकार कब सुनेगी? मध्य प्रदेश की जनता की कब सुनेगी? बहुत हो गया मिश्रा जी पुलिस को बचाना, पहले भी बचाया था, अभी भी बचा रहे हैं आप। देखिए मैं कोई जांच का आधार तो हूं नहीं, मैं एक पार्टी का, अगर मैं प्रतिनिधि, अगर आपको लग रहा है कि ये अगर आपको लग रहा है, अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो फेक हो सकती है, जिस पर आज आप खुद आए हैं चर्चा करने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो फेक हो सकती है, तो शहडोल पुलिस थाने में आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया चर्चा में आने से पहले? वहां पर पूछा क्यों नहीं कि सत्येंद्र ने जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इसका कोई आधार है या नहीं है? ये क्यों नहीं किया आपने मिश्रा जी? तो मैं वही कह रहा हूं, जो न्यायिक जांच जो हो रही है, जो जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं इस विषय को। मैं तो पहले ही आपको बता, जांच कर रहे हैं, तब तक वो पुलिसकर्मी किसी और को मारेंगे, किसी और को पीटेंगे। मिश्रा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर वही बात की जांच कर रहे हैं, फिर वही बात जांच कर रहे हैं। नहीं, 3-4 दिन से वो इंसान जो है वो न्याय की मुंह ताक रहा है, वो कि कब उसे न्याय मिलेगा। सुजाता जी, सीधे आपके पास, एक तरफ तो लॉकडाउन है अभी, उसमें जनता वैसे भी बेहाल है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, 2 जून की रोटी कमाने के इंसान को लाले पड़े हुए हैं। ये सोच रहा है कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो वो क्या करेगा। दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति निकला है किसी काम से, तो उसे यह पूछना चाहिए था कि किस कार्य से निकले, जो पुलिस का मुझे लगता है ऐसा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूं सुजाता जी, ये पूछना चाहिए था किस कार्य से निकले, क्योंकि जरूरी कार्य वालों को तो छूट दी हुई है ना सरकार ने।